हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन ने पिछली क्लास तक मल्टीप्लिकेशन रूल तक देख लिए थे। अब अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में। अगला रूल है डिवाइडेशन रूल। कौन सा है? डिवाइडेशन। यानी दो फंक्शन का अगर डिवाइड हो रहा हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे कि y इक्वल टू यू अपॉन वी, ठीक, y इक्वल टू यू अपॉन वी। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इनका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, पहले एक लाइन खींचो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करो। सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करो, नीचे वाले फंक्शन को वैसा का वैसा रखो, नीचे वाले फंक्शन को वैसा का वैसा रखो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले फंक्शन को वैसा का वैसा नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ आए? इससे दोबारा देखें, अगर y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो नीचे वाली टर्म को वैसा का वैसा, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वैसा का वैसा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर को नहीं v को वैसा का वैसा रखेंगे। ये v है भैया, v वैसा का वैसा, u का डिफरेंशिएशन माइनस u वैसा का वैसा v का डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखना है, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला कह सकते हैं आप। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। देखते हैं एग्जांपल, देखो जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएट करके दिखाना है। तो dy बाई डी एक्स, सही ढंग से देखा भैया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या किया? स्क्वायर, नीचे वाले को वैसा वैसा रखा, नीचे वाला x है, x का स्क्वायर, x को वैसा वैसा रखा, इसको वैसा मत रख देना, x को, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस, बीच में क्या लगता है? माइनस, नीचे वाले को ऊपर वाले को वैसा का वैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। समझ रहे इसने? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को वैसा वैसा रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को वैसा वैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। x sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x, और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। समझ आई चीजें? क्लियर है बात? और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि sin x बाई cos x, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएं। फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ये करके दिखाना है। बताइए, स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। कैसे करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर तो cos x का स्क्वायर, ठीक, नीचे वाले को वैसा वैसा रखा, cos x को वैसा वैसा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ऊपर वाले को वैसा वैसा रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। कोई दिक्कत? हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। cos इंटू cos, cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बाई cos x का होल स्क्वायर, 1 बाई cos थीटा sec थीटा, तो ये आ गया sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया dy बाई dx, कितना आ गया? sec स्क्वायर x। लेकिन हमसे पूछा गया है dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4, तो sec स्क्वायर x की जगह कितना डाल देंगे? पाई बाई 4, तो sec पाई बाई 4 होता है √2, स्क्वायर करेंगे तो 2। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट डाउन करें, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको अपन एक तरीके और से कर सकते थे, एक तरीके से और से कर सकते थे। वो तरीका ये है, सेकंड मेथड देखें इसका। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, सॉरी,
तो इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा 10th में पढ़ा होगा, tan थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, sec स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, x इक्वल टू पाई बाई 4 डाल दो तो dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज कमिंग आउट 2, क्योंकि sec स्क्वायर x आ गया तो वैल्यू तो उतनी ही आनी है। समझ आई चीजें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें भैया। अगला एग्जांपल, y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएं। कैसे करेंगे, स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें, मैं करके दिखा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई करें और फिर आंसर मैच करें। तो dy बाई dx इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर तो x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा वैसा को वैसा रखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x को वैसा को वैसा रखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रट गया होगा 2x, x स्क्वायर का कितना होता है 2x, कैसे पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक, यहां से कॉमन ले लो e की पावर x e की पावर x कॉमन आ गया तो यहां पे बचा x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4, एक इससे कटेगा तो ये निकल के आएगा e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन x क्यूब, दिस इज द dy बाय dx। समझ आए इसे, e टू द पावर x into x minus 2 अपॉन x क्यूब, ये हमारा dy बाय dx निकल के आएगा। समझ आई चीजें, देखे से ढंग से, क्लियर बातें, समझ आया। इस तरह से डिवाइडेशन रूल के एग्जांपल करते हैं अपन, एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। y इक्वल टू ln x अपॉन e टू द पावर x, ठीक, इसका करके देखें, सॉरी कैसे करेंगे, देखो dy बाई dx इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक, नीचे वाले को वैसा वैसा रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो ln x का डिफरेंशिएशन log x ये 1 बाई x माइनस ऊपर वाले को वैसा वैसा रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है। अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं, e टू द पावर x आप कॉमन ले लें, 1 बाई x माइनस ln x अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर, एक e टू द पावर x से e टू द पावर x कटेगा तो निकल के आएगा 1 बाई x माइनस ln x अपॉन e टू द पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई x माइनस ln x अपॉन e टू द पावर x। तो ये हमने डिवाइडेशन रूल सीखा। डिवाइडेशन रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को वैसा वैसा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इस चीज का ध्यान रखें। तो हमने डिवाइडेशन रूल देखा सही ढंग से, क्लियर बात है, बहुत। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। y इक्वल टू sin x अपॉन tan x, sin x अपॉन tan x करके बताएं भैया, बताइए, फाइंड आउट करके बताएं। फाइंड आउट करके बताएं। dy बाई dx निकाल के बताएं, कैसे निकालेंगे, tan स्क्वायर x नीचे वाले का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, बता देता हूं दोबारा, sin x का स्क्वायर या sin स्क्वायर x एक ही बात है, ठीक है, cos x का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर x एक ही बात है, ठीक, इस चीज का भी ध्यान। तो tan x का होल स्क्वायर, tan x को वैसा का वैसा रखा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x को वैसा का वैसा रखा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत, देखें इसको लिख सकता हूं मैं sin x बाई cos x डॉट cos x माइनस
साइन एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक्स एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, कॉस एक्स से कॉस एक्स जाएगा तो ये बनेगा, लिखूं, ये बनेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अगर कॉमन ले ले अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, रीअरेंज करके निकाल रहा हूं। अब देखिए ये साइन एक्स 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, क्या होता है, ये होता है क्या, माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, ये वो होता है ना, होता है कि नहीं होता, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये तो लिखा हुआ 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर की तरफ, ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, इससे ये कटा, आंसर इज माइनस साइन एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो साइन एक्स बाई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। समझ इससे क्लियर बात है, देखिए जेड से इसको एक तरीके से और से दिखा सकता हूं मैं, अगर आपने दिमाग लगाया होता तो एक सेकंड का क्वेश्चन था कैसे, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स को लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या बन गया, कॉस एक्स। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यही आंसर निकल के आया। क्लियर है बातें, देखिए सेटिंग से ये निकल के आया था, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आया। ठीक है, तो ये हमने डिवाइडेशन रूल की बात करी, अब अगले रूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है चेन रूल। चेन रूल, चेन का मतलब चेन बनी हुई होती है, एक के अंदर एक के अंदर एक अंदर फंसा हुआ होता है। चेन का मतलब ये होता है एक के बाद एक जुड़ा हुआ होना या एक के अंदर एक फंसा हुआ होना। ठीक, कैसे देखें, y इक्वल टू साइन e टू द पावर x, आप कहेंगे सर ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, देखो मल्टीप्लाई ऐसे होता है साइन x e की पावर x, क्या यहाँ पे x आ रहा है, क्या x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, यानी एक के अंदर एक फंसा हुआ है, इसलिए चेन रूल और ये मल्टीप्लिकेशन रूल। यहाँ पे कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगेगा चेन, क्योंकि एक के अंदर एक फंसा हुआ है। कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि डिफरेंस पता चले। y इक्वल टू ln साइन cos x, ठीक, यहाँ पे लिखूंगा y ln x sin x cos x, शायद पता चल रहा हो। यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग लिखे ln x sin x cos x, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ln के अंदर साइन के अंदर cos x, x देखो फाइनल में जाके आया, इसका मतलब ये अंदर से अंदर फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे चेन रूल। अगर x एक ही जगह लिखा हुआ है इसका मतलब चेन रूल, x अलग अलग जगह लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई रूल। समझ आई इसलिए, क्लियर बात है, समझ आई चीज, तो एग्जाम्पल पता चलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अपन जैसे देखिए y इक्वल टू साइन e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, साफ साफ पता चल रहा है चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, सीधा सीधा यही है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, देखो भैया अपन हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन इधर से स्टार्ट करते हैं चेन रूल में। सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन, इसको निपटाओ। सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन, इसको मान लो कि x है, इसको मान लो क्या है, ये x है, ऐसे मान लो, मन में मान लो। तो साइन के आगे जो भी लिखा हो उसको x मान लो, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और x की जगह x,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, x को किसको माना था, x किसको माना था, e की पावर x को। समझ x है क्या? ये डिफरेंशिएशन हो गया क्या? नहीं, ये तो साइन का हुआ है, अंदर ये भी फंसा है भाई साहब। अभी तो इसका निपटारा हुआ, फिर आगे बढ़े एक स्टेप, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और रह गया कुछ नहीं, आंसर। समझ x से? अब मल्टीप्लाई मत कर देना, ये x का काम कर रहा है और ये अलग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना भाई साहब। समझ x से? पूरे करे कराए पे पानी फेर दोगे, ठीक। और एग्जांपल देखें, जैसे y इक्वल टू साइन क्यूब x, इसका कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इधर से चलेंगे राइट से, सबसे पहले साइन दिखाई दे रहा है, पावर, सबसे पहले पावर दिखाई देगी भाई साहब। समझ आई इससे? सबसे पहले पावर दिखाई देती है, इस चीज का ध्यान रखें। साइन दिखाई नहीं देता, पावर, क्योंकि पावर ऊपर होता है ना भैया, तो पावर पहले दिखाई देती है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन तो आता है, तो जब भी ऐसा लिखा हो तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये तो हम जानते ही। ये तो हुआ पावर का डिफरेंशिएशन। फिर किसका होगा? साइन का। साइन का क्या होता है? cos x, आंसर। समझ ऐसे? तो ये हमारा आंसर होगा। अरे समझ आया क्या? पहले पावर का करो तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 3 sin स्क्वायर x और फिर sin x का cos x। समझ आई चीज कि नहीं आई? y इक्वल टू log e टू द पावर x करके बताएं डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे? dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले log का होता है 1 बाई x, x का काम कौन कर रहा है? e टू द पावर x। अरे log का होता है 1 बाई x, बट x का काम कौन कर रहा है? e की पावर x इनटू, ये तो log का हुआ। अब इसका करेंगे, इसका कितना होता है? e टू द पावर x, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो dy बाई dx कितना आ गया? 1। समझ आई इससे? इस चीज का ध्यान रखें। समझ आई चीज? इसका करके दिखाएं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले किसका होगा? पावर का। सबसे पहले पावर का, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इनटू फिर किसका होगा? पावर का हो गया, फिर ये बचा, इसका तो होता है की पावर x, कितना आ गया? समझ आई इससे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्लियर है बात? समझ आई चीज? इस तरह सबसे पहले पावर का करते हैं, y इक्वल टू cos टू द पावर 4x करके बताएं। तो सबसे पहले किसका? पावर का, तो 4 cos क्यूब x, ये हो गया पावर का। पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इनटू सॉरी, फिर किसका होगा? cos का। cos का कितना होता है? आंसर। समझ आई चीजें? देखिए सेकंड से, आपको इस तरह दे दिया y इक्वल टू साइन ln e टू द पावर x, इसका करके दिखा। सबसे पहले कौन? साइन। साइन का कौन? cos। तो साइन के अंदर जो भी है वो x का काम करेगा, तो cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x का काम कौन कर रहा है? ln e टू द पावर x। साइन का क्या होगा? cos, और साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ वो x, तो साइन x का, इसको x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो? x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x से उतार के ये किसकी कहानी खत्म हुई? साइन की। उसके बाद कौन आ रहा है? ln। तो ln के अंदर जो लिखा हुआ उसको x मान लो, तो ln का होता है 1 बाई x, x से क्या आ जाएगा? e की पावर x। समझ आई इसलिए? तो ln का हो गया, फिर कौन है? e टू द पावर x, उसका होता है e टू द पावर x, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर इज cos। समझ आई चीज? इस तरह से अपन निकाले सकते हैं। देखिए सेकंड से,
ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, y इक्वल टू e टू द पावर log x करके बताएं। तो किसका करेंगे, e की पावर। e की पावर में तो हम क्या मानते हैं वैसे, x, इस पूरी टर्म को क्या मान लो, x मान लो। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का काम कौन कर रहा है, log x, इनटू फिर कौन बच गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आंसर इज e टू द पावर log x by x। समझ आई चीजें, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या, इस तरह से y इक्वल टू cos, फिर अंदर sin, फिर e टू द पावर x, इसका करके दिखाना है। सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो माइनस ऑफ sin e टू द पावर x, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, x की जगह ये आ गया, ठीक, इनटू फिर कौन आएगा sin, तो sin के लिए x का काम करेगा ये, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, फिर कौन आएगा e टू द पावर x, तो e टू द पावर x आंसर। अब इसको जैसे मर्जी आपके लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दो, e टू द पावर x माइनस sin e टू द पावर x, इस e टू द पावर x को इधर लिख दिया, उससे क्या फर्क तो पड़ना नहीं। समझ आई चीजें, इस तरह से करते हैं। समझ आई चीज, इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको दे दिया y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4 करके दिखाएं, y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4 करके बताएं भैया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, और ये पूरा क्या, इसको मान लो x, पूरे को क्या मान लो, x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x की जगह आ गया 3x प्लस 4, ठीक, इनटू फिर ये पूरा 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 3x का 3 और 4 का 0, तो आंसर इज 3 cos। समझ आई चीजें, क्लियर है भैया, ठीक है। तो ये हमारा चेन रूल था, ये हमारा क्या था, चेन रूल था। इस तरह के एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसको आप आसानी से निपटाया जा सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो फिजिक्स के अंदर यूज आते हैं डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले। अब कुछ फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो फिजिक्स के आगे के चैप्टरों में काम आते हैं डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले। सबसे पहले आता है एक्सीलरेशन। ये क्या है, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। ए है एक्सीलरेशन, v यहां पे है वेलोसिटी, ठीक है, समझ लीजिए। दूसरा f बराबर dp बाई dt, f हमारा यहां पे फोर्स, p हमारा यहां पे मोमेंटम, ठीक। तीसरा आता है पावर होता है dw बाई dt, वर्क डन, w क्या वर्क डन, तो p है हमारी पावर, w है हमारा वर्क डन, वर्क लिख, ठीक। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद एक v dx बाई dt, v यहां पे होता है स्पीड, ठीक, और x होता है डिस्टेंस, ठीक है। v वेलोसिटी भी हो सकता है तो x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, v वेलोसिटी x डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले काम आते हैं, लिखें आप इनको, जो कि फिजिक्स के अंदर काम आएंगे आगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, v इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5,
फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये वेलोसिटी दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन पूछा गया t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, कैसे बताएंगे बताइए। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि a इक्वल टू होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, इसको कहते हैं चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, जो भी होगा वर्क डन, इस तरह से। तो a इक्वल टू dv बाई dt, तो सबसे पहले dv बाई dt निकालते हैं। dv बाई dt का मतलब गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 3t स्क्वायर का कितना होगा, 3 अपनी जगह, पावर आगे आएगी और एक पावर कम, प्लस 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 6t प्लस 2, दिस इज द एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इसको सोल्व कर दिया 6t प्लस 2, और ये कितने पे पूछा गया, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 into 1 plus 2, तो एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा t इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। समझ रहे चीजें, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल देखें, आपको क्या दिया, वर्क डन इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6, 3t प्लस 6, ठीक। फाइंड पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताइए, तब अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि पावर इक्वल टू होता है dw बाई dt, पावर इक्वल टू होता है dw बाई dt। इसको पढ़ेंगे चेंज द रेट ऑफ वर्क डन, चेंज द रेट ऑफ वर्क डन। तो dw बाई dt कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएट कर दे सीधा सीधा, 2t स्क्वायर का 4t, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब सीख चुके हैं अपन, माइनस 3t का माइनस 3 और कांस्टेंट का 0, तो dw बाई dt को लिखते हैं पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 4 into 2 माइनस 3, दिस इज द 5 वोल्ट। यूनिट आप आगे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 माइनस 3 5 वोल्ट। समझ रहे चीजें, लिख लें इन चीजों को। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, x बराबर 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक। फाइंड x, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, दोनों बताने हैं, दोनों बताने आपको। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, ये हम देख चुके हैं, चेंज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक। तो v इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो इसका, dx बाई dt इक्वल टू 3 आगे आएगा तो 12t स्क्वायर 6t प्लस 2, ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ठीक। इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन निकाल दो, डिफरेंशिएट करो इसको, तो कितना आएगा 24t प्लस 6। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, वेलोसिटी ये है भाई साहब, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। समझ आ रही है। अगर आपको सीधा कह देता है x बराबर दिस फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन, पहले x से वेलोसिटी निकलेगी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलेगा। समझ आ रही है, दो बार डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें वेलोसिटी कितने पे पूछी गई थी, 1 सेकंड पे, यहां पे 1 डाल देंगे, 12 प्लस 6 18 प्लस 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 1 सेकंड, तो 24 into 1 plus 6, दिस इज 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई चीजें, इस तरह से अपन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह से अपन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। समझ आई चीजें।
आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।